हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास जून 2021 CSR नेट क्वेश्चन। ये हमारा ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन आईडी 34। हमें दिया गया है जी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 24 है। पूछा गया इनमें से कौन सा नेसेसरली हमारे पास ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन हमारे पास पूछा गया है कि जी हैज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। सेकंड ऑप्शन कहता है कि जी इज नॉट सिंपल। थर्ड ऑप्शन में पूछा गया कि देयर इज इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एसिड, यानी कि जी से एसिड तक वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या हमारे पास एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। इंजेक्टिव मत माने वन वन। फोर्थ ऑप्शन पूछा है कि जी हैज ए सबग्रुप ऑफ इंडेक्स 4, यानी कि क्या जी के पास ऐसा नॉर्मल सबग्रुप मिलेगा। एच मान लेते हैं, कोई क्या क्या कहता है ऑप्शन 4 कि जी के पास, मान लो जी कोई ग्रुप है कि ऐसा जी के पास नॉर्मल सबग्रुप मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ जी बाय एक्स हमारे पास 4 होगा। क्या ये ऐसा नेसेसरी ट्रू है कि हम जो जी हमें लेते हैं, कोई जी हमें हमारे पास 24 ऑर्डर ग्रुप है, क्या उसके पास नेसेसरी ऐसा ट्रू है कि उसके पास एक सबग्रुप मिलेगा जिसका इंडेक्स 4 होगा। नेसेसरी पूछा है तो हमें बस नेसेसरी ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन के बारे में। अगर हम यहाँ पे पहले हम साइलर फॉर्म से देखें कि जी का ऑर्डर हमारे पास जी कुछ नहीं दिया हुआ, अबिलियन है, साइक्लिक है, नॉन अबिलियन है। अगर हम सीधा ही साइलर फॉर्म से देखें क्या पता कुछ निकल आए, तो पहले ट्राई करते हैं एक बार कि ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया है 24। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखें तो क्या लिखते हैं 2 टू रेज़ टू पावर 3 इंटू 3। अगर मैं नंबर यहाँ से सबग्रुप क्या क्या 2 एसएसजी एग्जिस्ट करेंगे और 3 एसएसजी एग्जिस्ट करेंगे। 2 एसएसजी का ऑर्डर कितना होगा 8 होगा, यानी कि जो 2 साइलो सबग्रुप होगा उसका ऑर्डर कितना होगा 8 और 3 साइलो सबग्रुप होगा उसका ऑर्डर कितना होगा 3। यहाँ पे अगर हम देखें कि नंबर ऑफ 2 एसएसजी कितने होंगे, यानी कि 1 + 2k / 3। अब यहाँ पे k की वैल्यू एक बार मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 0 करता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आ गई 1। अगर k की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो यहाँ से 3/3, यानी कि इसके पास क्या है 2 एसएसजी के पास कितनी चॉइसेस है 2। तो यहाँ से हम पक्का कंफर्म ये नहीं कह सकते जब तक हमारे पास ग्रुप दिया गया है कि या वो सिंगल ही यानी यूनिक बनेगा 2 एसएसजी, जो 8 ऑर्डर का सब ग्रुप बनेगा क्या वो यूनिक बनेगा, ये जरूरी नहीं है। तो हो सकता है 3 बनेगा, क्या पता 8 ऑर्डर के जो हमारे पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो 3 हो सकते हैं। तो यहाँ से कोई श्योरिटी नहीं मिली हमारे पास 2 एसएसजी के बारे में। सिमिलरली अगर हम 3 एसएसजी के बारे में देखें, यानी कि 1 + 3 के डिवाइड 2 रेज़ टू पावर 3, यानी कि 8 को 1 + 3 के डिवाइड 8, अगर k की वैल्यू में 0 पुट करो पहले तो यहाँ से 1/8 ये बात ट्रू है, तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी आ गई 1, यानी कि यूनिक हो। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करूँ, सॉरी 1 पुट करूँ तो यानी कि 4/8 सही है जी ये भी। तो यहाँ से भी दे सकते हैं हम कि पॉसिबिलिटी आ गई या तो 1 हो या फिर 4 हो। अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करूँ तो 6 + 1 7, 7/8 7 8 को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई, या तो 1 हो या फिर 4, यानी कि जो नंबर ऑफ 3 एसएसजी है, जो 3 ऑर्डर के सबग्रुप है 3 एसएसजी, या तो 1 हो सकते हैं यूनिक हो सकता है या फिर 4 हो सकते हैं, परंतु हम डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते कि 1 हो या 4। अगर हाँ अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे 1 ही आता पॉसिबिलिटी, यानी कि ओनली 1 आती दोनों में, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि वो यूनिक बनेंगे। यूनिक बनेंगे तो नॉर्मल होंगे बाय साइलो थर्ड थ्योरम, परंतु हम ऐसा डायरेक्ट हम नहीं कह सकते। तो हम यहाँ से साइलो थ्योरम की अप्रोच है वो नहीं लगा सकते डायरेक्टली। हम बात करेंगे कि हम 24 ऑर्डर के ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं उससे बात करते हैं। या तो अगर हम अबिलियन से शुरुआत करें, या तो Z12 × Z2 हो सकता है, Z24 हो सकता है, S4 हो सकता है, D12 हो सकता है, और भी हो सकते हैं। जैसे इसके जो नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन सबग्रुप्स होते हैं सॉरी नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप होते हैं किसी भी अबिलियन ग्रुप के, जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे उनके जो पार्टीशंस है, पार्टीशन की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नॉन आइसोमॉर्फिक अबिलियन ग्रुप्स आ जाते हैं। तो वहाँ से भी हम अलग अलग 24 ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम जज करें कि जी हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि जी के पास क्या है एक 3 ऑर्डर का नॉर्मल सबग्रुप एग्जिस्ट करेगा। पर अगर हम इसकी बात करें, अगर हम अबिलियन कोई भी अबिलियन ग्रुप की बात करें, या फिर वो Z12 × Z2 हो या फिर Z24 हो, उनके पास क्या हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग हमें सबग्रुप मिलता है और वो नॉर्मल होता है। किसी भी अबिलियन ग्रुप का सारे सबग्रुप क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो यहाँ से हम ये डायरेक्टली ये ऑप्शन हम ठीक नहीं कर सकते यहाँ से। परंतु अगर हम S4 की बात करें या फिर D12 की बात करें, अगर हम S4 की बात करूँ, S4 के जो नॉर्मल सबग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, आइडेंटिटी K4 A4 S4। आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1, K4 का ऑर्डर कितना होता है 4,
A4 का ऑर्डर कितना 12 और S4 का ऑर्डर होता है 24। यहाँ से एक भी ऐसा नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं है जी के पास जिसका ऑर्डर क्या हो 3 हो। तो यहाँ अब ऑप्शन क्या कहता है, जी हैज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, और नेसेसरली पूछा गया अगर मैं जी जो 24 ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप है अगर मैं S4 लूँ तो ये बात क्या हो रही है, ये बात कंट्राडिक्ट हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ से रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 की, जी इज नॉट सिंपल, यानी कि जी के पास प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप होगा। अगर मैं कोई भी बिल्डिंग ग्रुप की बात करूं, या तो Z12 इंटू Z2 हो, Z24, या इसके नॉन आइसोमॉर्फिक बिल्डिंग ग्रुप की बात करूं तो उनके पास एक पक्का हर डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग सब ग्रुप मिलेंगे, और सब ग्रुप मिलेंगे क्या नॉर्मल होंगे, यानी कि यहाँ से तो नॉर्मल हो गए। अगर मैं S4 की बात करूं, S4 में क्या है आइडेंटिटी K4 A4 S4, इनमें क्या प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया, हमारे पास K4 मिल गया A4 मिल गया, यानी कि यहाँ से भी जी इज नॉट सिंपल, यहाँ से तो जी नॉट सिंपल था ही। अब क्या D12 में भी हमें प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा, जी हाँ। D12 में देखें, D12 में हमारे पास क्या होता है Z12 टाइप का जो सब ग्रुप होता है, और इसके भी जो सब ग्रुप होते हैं Z12 के, जैसे कि Z2 टाइप के, Z4 Z6 टाइप के सब ग्रुप वो नॉर्मल होते हैं, यानी कि D12 के पास भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या है, जी हमारा क्या हो गया नेसेसरली नॉट सिंपल हो गया, क्योंकि जी कोई भी ले, हम अबिलियन ले, साइक्लिक ले, नॉन साइक्लिक नॉन अबिलियन ले, तो हमारे पास क्या है, उनके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास नेचुरली हो गया कि जी इज नॉट सिंपल, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें देयर एग्जिस्ट ए इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू S8, यानी कि जो हमारा जी ग्रुप हम कोई भी ले रहे हैं वहां से S8 तक क्या हमारे पास 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब पहले देखते हैं कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप से किसी ग्रुप में एग्जिस्ट करते कब है। अगर मान लेते हैं हमारे पास जो हुई होमोमॉर्फिज्म जी के जी से जी डैश, तो पहली बात तो ये होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कब करती है, ये तब करती है जब एफ ऑफ जी क्या हो, एफ ऑफ जी सबग्रुप हो जाए इसका जी डैश का। अगर हमारा जो एफ ऑफ जी क्या आता है यहाँ पे, वो हमारे पास होता है जी बाय कर्नल एफ, आइसोमॉर्फिक होता है एफ ऑफ जी को। अगर एफ ऑफ जी हमारा जी डैश का सबग्रुप मिल जाए, यानी कि इसका सबग्रुप बन जाए ये, तो हमारे पास क्या है होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है, कहाँ से जी से जी डैश तक। ठीक है, अब 1-1 कब बनती है, जब हमारे पास एफ ऑफ जी अगर जी के बराबर हो जाए, अगर जी डैश का सबग्रुप बन जाए, तो यहाँ से बनती है 1-1 होमोमॉर्फिज्म। अगर एफ ऑफ जी है हमारा वो जी डैश के बराबर हो जाए और ये सबग्रुप होता है जी डैश का, यहां से बनती है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। पर तो हमें देखनी क्या 1-1 होमोमॉर्फिज्म। अब 1-1 के लिए एफ ऑफ जी जी के बराबर कब आएगा, जब कर्नल क्या हो हमारा आइडेंटिटी हो, जब कर्नल क्या हो हमारा आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो हमें अब बारी बारी से सभी ग्रुप को हमें चेक करना होगा। अगर मैं पहला जो ग्रुप लूँ ऑर्डर जी मान लो मैंने S4 मान लिया, अगर हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं S4 से कहाँ तक S8 तक। अब हमें पता है 1-1 चेक करने के लिए जो नॉर्मल सब ग्रुप वो क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी लेना पड़ेगा। तो यानी कि S4 बाय कर्नल एफ, यानी कि आइडेंटिटी किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, वो S4 क्या आएगा। क्या S4 S8 का सब ग्रुप बनता है, जी हाँ जरूर बनता है, क्योंकि Sn में SK टाइप के सब ग्रुप कितने बनते हैं, वो बनते हैं NCK। तो यहाँ से 8C4 इतने सारे सबग्रुप बनेंगे किसके, S8 के S4 टाइप के। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, यानी कि S4 के लिए तो ये बात ट्रू हो गई। अगर हम माने अगर हम G को D4 माने, अगर G को मान लिया D12 और हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें कहाँ से D12 टू S8 तक। हमें पता है 1-1 के लिए वही फिर जी बाय आई ही आइसोमॉर्फिक टू जी बनता है, सॉरी एफ ऑफ जी विच इज इक्वल टू जी बनता है। तो यानी कि आइडेंटिटी सबग्रुप ही हमें नॉर्मल सबग्रुप एज ए नॉर्मल सबग्रुप इसका लेना पड़ेगा। अगर हम एफ ऑफ जी बराबर जी बनाना है तो यानी कि D12 बाय आई इज आइसोमॉर्फिक टू D12। क्या D12 सबग्रुप बनेगा एसिड का? हमें पता है कि जो DN टाइप के सबग्रुप होते हैं SN में कितने बनते हैं, जितने ZN बनते हैं उतने ही DN बनते हैं। यानी अगर मैं S8 में Z12 टाइप का कोई सबग्रुप बना पाया तो वहां से D12 भी बन जाएगा हमारे पास।
अब D12 का सब ग्रुप Z12 का टाइप का सब ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे 12 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए। अगर मैं S8 में एक ऐसी परमुटेशन लाऊं, कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का परमुटेशन लाऊं, अगर हम यहाँ से देखें इसका ऑर्डर क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3,4,1, यहाँ से आएगा 12 आएगा, यानी कि यहाँ से 12 ऑर्डर का एलिमेंट हमें मिल गया। अब 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिल गया, यानी कि Z12 हम बना सकते हैं, Z12 बना सकते हैं तो यहाँ से D12 भी बना सकते हैं, तो D12 बना सकते हैं तो D12 क्या होगा, सब ग्रुप बन जाएगा एसिड का। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या है, एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है D12 से S8 तक। अगर मैं यहीं पर अगर हम क्या करूं, Z को अगर मैं Z24 दूं, क्या लूं, कोई ग्रुप हमारा Z, अगर मैं उसको Z24 दूं, अगर मैं होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करूं F Z24 टू S8, हम फिर से भाई Z बाय करना, क्या हमें क्या लेना पड़ेगा, आइडेंटिटी। अगर M1 F of G के बराबर बना, यानी कि S20 से Z24 बाय I किसके बराबर आएगा, Z24 की। क्या Z24 S8 का सबग्रुप बनेगा, हमें पता है कि Z24 S8 का सबग्रुप तब बनेगा जब S8 में 24 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। अब S8 में क्या 24 ऑर्डर का एलिमेंट कभी मिलेगा, यानी कि क्या हमें 8 में कुछ 8 एलिमेंट को परम्यूटेशन में ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि उनका एलसीएम क्या 24 बन जाए, ऐसा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता कि S8 में हमारे पास कभी भी 24 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता। तो वहाँ से श्योरिटी होगी हमारे पास कि हमारे पास Z24 टाइप का कोई भी सबग्रुप नहीं मिलेगा, यानी कि ये इसका सबग्रुप नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये बात कंट्राडिक्ट होगी कि कोई भी ग्रुप जी लेंगे वहाँ से लेकर और S8 तक हमारे पास क्या है, 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 4 की, ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, Z हैज ए सबग्रुप ऑफ इंडेक्स 4, यानी कि कोई भी 24 ऑर्डर का मैं ग्रुप लूंगा, उसके पास एक इंडेक्स 4 का सबग्रुप मिलेगा, यानी कि उसके पास एक ऐसा नॉर्मल सबग्रुप मिलेगा जिसका इंडेक्स 4 होगा। अगर मैं इसी के लिए अगर मैं S4 लूँ, S4 के पास सबग्रुप क्या क्या होती है, आइडेंटिटी होता है, K4 होता है, A4 होता है, S4 होता है, यानी कि अगर S4 बाई K4 अगर क्यूशेट सबग्रुप नाम है S4 बाई A4, S4 बाई S4, ये आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के, ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 के, ये आइसोमॉर्फिक होगा S3 के, और ये आइसोमॉर्फिक होगा S4 के। अगर इसका ऑर्डर देखें तो 24, इसका ऑर्डर 6, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1। यहाँ से देखें इसके पास जी अगर हम क्या लें, अगर जी हम क्या लें S4 लें, तो यहाँ से एक भी सबग्रुप ऐसा, एक भी प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिल रहा है, प्रॉपर क्या नॉन प्रॉपर कोई भी ऐसा नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिल रहा जिसका इंडेक्स क्या आ जाए, 4 आ जाए, यानी इंडेक्स क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 6 बन रहा है, 24 बन रहा है, परंतु एक भी ऐसा नॉर्मल सबग्रुप नहीं मिल रहा है S4 का, या फिर जी का अगर जी हम S4 लें जिसका इंडेक्स क्या आ जाए, 4 आ जाए। परंतु यहाँ पे पूछा गया जी इज नेसेसरी ट्रू, परंतु S4 तो इस बात को कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ओनली सेकंड ही ट्रू है, यानी कि जी इज नॉट सिंपल इज ओनली द आंसर विच इज ट्रू। थैंक यू।